शैतानियत एक निशान, कई मतलब। शुरुआत। जब आप शैतानियत का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? काले जादू के टोटके, शैतानी सौदे, सींगों वाला जिन या डरावने बलिदान? आइए इस धुएं को हटाते हैं और हकीकत को समझते हैं। ये सिर्फ अंधेरे कबीले और तिलिस्मी रस्मों की कहानी नहीं है। ये कहानी है ताकत की, बगावत की और उस एक नाम की, शैतान, जो सदियों से डराया गया, अपनाया गया और नए नए मायनों में ढाला गया। आज हम शैतानियत की असल हकीकत जानेंगे और यकीन मानिए, ये कहानी फिल्मों से कहीं ज्यादा पेचीदा और सोचने लायक है। शैतान का नाम शुरू में कोई बुरा रूहानी शख्स नहीं था। यहूदी मजहबी किताबों में हासातान एक मुखाबिल या सवाल पूछने वाला होता था, एक तरह का इम्तिहान लेने वाला फरिश्ता, न कि कोई जहन्नम का मालिक। फिर ईसाई धर्म में वक़्त के साथ ये शख्स एक बड़ा दुश्मन बन गया, गुनाह का रास्ता दिखाने वाला, इंसान को धोखे में डालने वाला। इस्लामी सोच में भी यही किरदार मिलता है, इब्लिस, जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया और हमेशा के लिए गुमराह करने वाला बन गया। मगर ध्यान दीजिए, इन शुरुआती किताबों में आज जैसा शैतान नहीं है, न लाल रंग का, न सींगों वाला, न आग उगलने वाला। ये सब बाद की कल्पनाएं हैं। सदियों तक शैतानियत कोई अपनाई गई पहचान नहीं थी, बल्कि ये एक इल्जाम था। धार्मिक और सियासी ताकतों ने शैतान के नाम का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जिन्हें वो बगावत करने वाला मानते थे। मध्यकालीन यूरोप और औपनिवेशिक दौर में हजारों लोगों, खास तौर पर औरतों को शैतान से रिश्ता रखने के आरोप में जिंदा जला दिया गया। हकीकत ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोगों का शैतान से कोई लेना देना ही नहीं था, मगर डर फैलाकर समाज पर काबू पाने का ये एक असरदार तरीका बन गया था। शैतान का नया चेहरा, आज़ादी का। 19वीं सदी तक आते आते कुछ सोचने वालों ने शैतान को बुराई नहीं बल्कि आज़ादी का अलामत बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और यूरोप के शायरों जैसे विलियम ब्लेक, पर्सी शेली और लॉर्ड बायरन ने शैतान को जुल्म के खिलाफ खड़े एक बागी के तौर पर पेश किया। उनके लिए शैतान वो था जो ज़बरदस्ती नहीं मानता, जो सवाल पूछता है, जो रोशनी और हक़ की तलाश करता है। इस सोच से बहुत से सीक्रेट ग्रुप्स और तसव्वुफ़ी मिस्टिकल तहरीकें निकलीं, जहां शैतान को तालीम, इल्म और रूहानी आज़ादी का सिंबल माना गया। आधुनिक शैतानियत की शुरुआत 1960 के दशक में पहली बार शैतानियत को एक संगठित मजहबी सोच की शक्ल दी गई। एंटन लावे नाम के एक आदमी ने चर्च ऑफ सैटन नाम से एक नया रास्ता शुरू किया। लेकिन लावे का शैतान कोई रूह नहीं था, वो सिर्फ इंसानी ख्वाहिशों, खुदी और आज़ादी का एक अलामत था। लावेयन शैतानियत में खुदा या शैतान को असल वजूद नहीं माना जाता। उनके रस्म और रिवाज एक तरह का मनोवैज्ञानिक ड्रामा होते हैं। ये सोच कहती है, खुद को समझो, मजहबी गिल्ट को छोड़ो और ज़िंदगी को पूरी तरह जियो। थीस्टिक बनाम एथीस्टिक शैतानियत। अब एक दूसरा रास्ता भी है, थीस्टिक शैतानियत। इसमें लोग सच में शैतान या लूसीफर को एक रूहानी ताकत मानते हैं। कोई उसे गिरे हुए फरिश्ते की तरह देखते हैं, कोई एक नई रोशनी लाने वाले के तौर पर। इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन कुछ गलत हरकतों की वजह से मीडिया में ये ज़्यादा नज़र आते हैं। 90 के दशक में कुछ म्यूज़िक ग्रुप्स ने इस सोच को अपनाया और हिंसा से जोड़ दिया, मगर ज़्यादातर शैतानियों ने इसको नकारा और कहा कि उनका मकसद बिल्कुल अलग है। 15वीं से 18वीं सदी तक जो विच हंट्स हुए, उनका मकसद सिर्फ जादू टोना रोकना नहीं था। ये समाज के उस डर को दिखाते थे जो उन्होंने औरतों की आज़ादी से महसूस किया। जिन औरतों ने कुदरती इलाज किया या जो मर्दों के बिना जीती थीं, उन्हें अक्सर शैतान की साथी कहकर मारा गया। असल में शैतान का नाम उन औरतों को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ जो मर्द आधारित व्यवस्था से सवाल कर रही थीं। द सैटेनिक टेम्पल, इनकलाबी शैतानियत। 2013 में एक नई सोच सामने आई, द सैटेनिक टेम्पल। ये ग्रुप शैतान के नाम और तस्वीर को एक मजाक या तंज की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत संजीदगी से। ये लोग किसी शैतानी ताकत में यकीन नहीं करते। उनके लिए शैतान एक बगावत का अलामत है। वो धार्मिक बढ़ाई, सरकार में मजहबी दखल और औरतों के हक के खिलाफ हो रही ज़्यादतियों का विरोध करते हैं। वो पूछते हैं, आखिर किसको हक है नैतिकता, मोरालिटी को तय करने का? आखिरी बात, तो शैतानियत क्या है? एक रूहानी बगावत, एक सियासी तहरीक या एक गलतफहमी? असल में ये सब कुछ है और इससे भी ज़्यादा। शैतान का नाम एक आईना है जो हमें दिखाता है हमारा डर, हमारी आज़ादी की तलब और हमारी सोच की सीमाएं।
शैतान का मतलब हर दौर में बदला है, कभी दुश्मन, कभी मसीहा, कभी बगावत का पैगाम। शायद यही उसकी असली ताकत है। वो सवाल जो वो उठाता है, क्या है हक, क्या है गुमराही, क्या है सच, और किसके पास है उसका दावा। तो जब अगली बार आप शैतान या शैतानियत का नाम सुने, घबराइए मत, रुकिए और सोचिए कि उस नाम का मतलब क्या है और किसके लिए।